उत्तराखंड मसूरी में जल संस्थान और जल निगम के साथ बैठक। नगर पालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने पेयजल निगम और उत्तराखंड जल संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर पर्यटन सीजन में पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराने और इस दौरान किसी भी मार्ग पर खुदाई न करने के निर्देश दिए। इस दौरान अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए शहर में खोदी गई सड़कों को 15 दिन के भीतर दुरुस्त करने के निर्देश दिए। पेयजल निगम के अधिशासी अभियंता संजीव वर्मा ने बताया कि उनके द्वारा सड़कों की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है और कैमल बैक रोड को शीघ्र आवागमन के लिए खोल दिया। खबर मसूरी से धनवीर कुमाई। पता ही नहीं है एक्चुअली व्यावहारिकता के लिए क्या है हमारे पास वो बजट आप कह रहे हैं कि हमारे पास उतना ही बजट रहता है, पैच वर्क के लिए बजट रहता है, तो ठीक है आप वो बजट आप नगर पालिका को दे दीजिए, नगर पालिका पूरी रोड बना देगी। आप ना तो नगर पालिका को बजट दे रहे हैं ना आप खुद वो काम कर रहे हैं। हमारे लिए कितनी मुसीबत हो रही है आप सोचिए इस बात को। रोड सर्कुलर रोड का हाल देख लीजिए, कैमल बैक रोड का हाल देख लीजिए, पूरे हाल मतलब खस्ता हाल में सर। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये तो नगर निगम को उठानी पड़ेगी, वो जल निगम को उठानी पड़ेगी जिम्मेदारी। नगर पालिका क्यों उठाएगी इस जिम्मेदारी को, आप बताइए। क्योंकि पता क्या है, सीवर लाइन जो आपने वार्ड में डाली है ना, जहाँ जहाँ डलवाई आपने, वहाँ लोगों ने अपनी लाइन उससे कनेक्ट कर दी है और वो पूरा बह के गलियों में नालियों में से ऐसे आ रहा है। कनेक्शन बीच में जो है लोगों के तोड़े थे, जल संस्थान ने भी कार्रवाई करी थी, वहाँ पर लोगों ने जो है वो जोड़ लिए थे, लाइन में जोड़ दिए थे और वो ऐसे ही खुले में बह रहा था। ये हमारे भी संज्ञान में आया था पहले, तो हमने वहाँ पर सारे कनेक्शन जो है वो ब्लॉक कर दिए थे। तो अब आप उसके बाद काम स्टार्ट हो गया। दिसंबर 2020 में वो अप्लाई हुआ था 2025। तो मैडम ये 5 साल का गैप ये इसी वजह से है। क्या कहीं कह रहे हो ना, आर्केडिया वाला भी थोड़ा सा डिले पे चल रहा है मैडम, क्योंकि उसपे भी परमिशन दोनों ही जो एसटीपी है ना, पूरे आसपास के हर तरीके से हर मोहल्ले से वहीं से कनेक्टेड है। और हमारे जो टॉयलेट है ना, जो हमारे सार्वजनिक शौचालय, उन्हें भी अगर जोड़ते हैं उसके साथ, तो बताइए सीवर कहाँ जाएगा बहके। तो आपको अपने काम में थोड़ी तेजी दिखानी होगी सर। थैंक यू। उन्होंने आगे पे दिया यहाँ वालों को, उन्होंने आगे वाले के पास पहुँच गया, उसने ये काम समझे कि ये मसूरी पेयजल योजना से फुल डिमांड पूरी होगी, ये नहीं होगी। इसमें जो गैप है उस गैप के लिए ये योजना बनी हुई है ना। तो एग्जिस्टिंग जो सोर्सेज हैं उनका भी यूज मसूरी पेयजल योजना का जो है वेल्डिंग जॉइंट से खुला होगा 1.5 मीटर नीचे का हाई प्रेशर पाइपलाइन है। और वो देखिए, आज जो बैठक रखने का जो मकसद था वो यही था कि शहर के अंदर बहुत सारी सड़कें हैं जो जल निगम के द्वारा खोदी गई है बिना नगर पालिका की अनुमति लिए, और दूसरा ये कि जो सड़कें खोदी गई है उनका पैचवर्क भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो उसी सिलसिले में ये बैठक आज आयोजित की गई और मेरे द्वारा यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो सड़कें जल निगम खोदेगा उसको बनाएगा भी, और अगर नहीं बना सकता है तो वो पालिका के साथ टाइप करे और पालिका उस काम को करेगी, लेकिन उनको समन्वय बनाना पड़ेगा नगर पालिका के साथ, तभी हम उस काम को कर पाएंगे। दूसरा, हमने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो सड़कें आप लोगों के द्वारा खोदी गई है 15 अप्रैल तक जितनी भी आज बैठक में शिकायतें आई है सभासदों के द्वारा, वो शिकायतें उन शिकायतों का समाधान हो जाना चाहिए। 15 अप्रैल तक सारी सड़कें सही तरीके से होनी चाहिए। और दूसरा, आगामी 4 महीने तक जब तक टूरिस्ट सीजन है तब तक कोई भी सड़क यहाँ पे नहीं खोदी जाएगी, और उसके बाद भी अगर खोदी जाएगी तो उसके लिए विभाग जिम्मेदार होगा। और तीसरी बात कि विभागों को बहुत स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि आपके जो आगामी जो प्लान है वो प्लान पालिका को के संज्ञान में होने चाहिए, पालिका को पता होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वही काम पालिका कर रही है और वही काम जल निगम कर रहा है और वही काम जल संस्थान कर रहा है। उससे क्या हो रहा है कि हमारा पैसा तो सभी का विभागों का खर्च हो रहा है, लेकिन जो काम की जो क्वालिटी है वो नहीं हो पा रही है। तो ये 3 चीज़ें थी कि आपस में एक तो कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाना चाहिए और क्वालिटी भी, काम की क्वालिटी भी होनी चाहिए, और तीसरी बात है कि एक दूसरे के संज्ञान में चीज़ें रहनी चाहिए।
एक्चुअली हो क्या रहा है कि जल निगम अपने तरीके से काम कर रहा है, जल संस्थान अपने तरीके से काम कर रहा है, एक दूसरे के साथ किसी तरीके का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। जब जल निगम का मन करे वो अपनी लाइन उखाड़ के कहीं और जोड़ दे, जब जल संस्थान का मन करे अपनी लाइन जो उखाड़ के कहीं और जोड़ दे। तो यही इन्हीं मुद्दों पे आज बातचीत हुई है और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके आगे काम करेंगे। अब मुझे लगता है कि शायद कुछ इस बैठक का असर होगा। अभी 15 दिन बाद मैं फिर से एक रिव्यू मीटिंग लूँगी, उस टाइम देखते हैं क्या होता है। देखिए, जो आज बैठक हुई है उसमें जो पार्षदों द्वारा जो समस्याएं उठाई गई, उसमें से कुछ समस्याएं का तो समाधान हमारे स्तर पे किया जाना संभव है। कुछ जैसे परमिशंस हैं, जैसे कि हमारी जो कैमल बैक रोड पर जो एसटीपी बनना था उसकी जो वन विभाग से स्वीकृति अभी मिली है वो भी सैद्धांतिक है। विधिवत स्वीकृति के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, उसमें 1 से 1.5 माह का समय लगेगा और उसके बाद हम जो है वो कार्य शुरू कर पाएंगे और उसमें लगभग दिसंबर या जनवरी तक वो हमारा जो है एसटीपी कंप्लीट होगा। जो तात्कालिक रूप से समाधान करने वाली समस्याएं हैं उनको तो हम जो है 1 माह के अंदर पूर्ण करने पर जो है पूर्ण कोशिश करेंगे कि 1 माह के अंदर अंदर उनका निराकरण कर दिया जाए। और जो समस्याएं जो हैं दीर्घकाल की हैं उसमें जो है समय लगने की संभावना है, वो तो बरसातों के बाद ही जो है उसमें टेकअप किया जाएगा। इस सड़कों की बात आई, आप लोग ट्रीटमेंट करते हो सड़कों का, उनकी क्वालिटी जो बहुत पुअर है, तो उससे अध्यक्ष जी ने नाराजगी व्यक्त किया। तो क्या जी, अध्यक्ष जी ने नाराजगी पैसा ट्रांसफर करें या खुद करें? वो इसको जो है केस टू केस बेसिस पे देखा जाएगा। अभी तक जो हमारे पास था, जो हम पैच रिपेयर का पैसा मिला था, जो पैच शासन से मिला था, उसको पैच रिपेयर करके हम आवागमन के लिए सुगम बना देते हैं उसे। और जैसा आगे नगर पालिका अध्यक्ष महोदय का जो निर्देश है तो उसके बारे में बैठ के उनसे अलग से सलाह मामला है कि 2012-13 में जो एस्टिमेट बना था उसके अनुसार जो काम हुआ था, उसमें पैसा खत्म हो जाने के बाद उसका जो है एक रिवाइज एस्टिमेट बनाया गया जो कि 2019 में स्वीकृत हुआ। 2019 में जो स्वीकृति प्राप्त हुई उस पे जो है ये 5 एसटीपी और लगभग जो 11 किलोमीटर का गैप था सीवर लाइन का, तो उसके निर्माण कार्य अभी चल रहे हैं। और उससे पहले वाले जो कार्य थे उसमें लगभग 63 किलोमीटर लाइन जो है हमारी द्वारा बिछाई जा चुकी है मसूदी नगर के अंतर्गत। इस हालांकि अभी भी जो है काफ़ी जो है अंदर के जो नगर में है जो गलियां हैं कुछ अभी शेष रह गई हैं, तो उनको भी जो है हम टेकअप करेंगे धीरे धीरे करके, जैसे जैसे हमें जो है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि हमारे पास टूरिस्ट सीज़न, बरसात और कोई मेले का आयोजन या कुछ जो होता है तो उसमें जो है हमें रोड कटिंग की परमिशन नहीं मिल पाती, तो इसमें थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है। तो पर ये कार्य जो है निरंतर जारी है। पाइपलाइन फटने, बिल्कुल मॉनिटरिंग करेंगे। इसका जो पाइपलाइन फटने का जो आप प्रकरण बता रहे हैं, ये पाइप नहीं फटा था, ये जो है पाइप की जो वेल्डिंग है, 2 जॉइंट होता है, वहाँ से लीकेज हुई थी। क्योंकि ये हाई प्रेशर लाइन है तो इसमें तकरीबन जो है और ज़मीन से 1.5 मीटर नीचे थी, तो इसमें जो है 1 इंच का तकरीबन गैप उत्पन्न हो गया था। और वो प्रेशर से जब पानी, क्योंकि हाई प्रेशर लाइन है तो उसमें काफ़ी प्रेशर था, तो उसकी वजह से ये घटना हुई थी जिससे पानी की बौछार सी दिखाई दे रही थी। हालांकि ये सिस्टम हमारा सारा स्काडा से कनेक्टेड है, तो जैसे ही प्रेशर ड्रॉप हुआ तो हमारे द्वारा जो है वहाँ से पंपिंग रोक दी गई थी और पानी निकल जाने के बाद हमें 3 घंटे के अंदर अंदर उसको जो है ठीक करा दिया गया था। एक सवाल उसको भी संज्ञान लिया गया है, अब जैसे बताया गया है, तो इस पर भी जो है कार्रवाई की जाएगी। आपको लगता है कि पेटी पे जो नहीं, कार्य की हो सकती है, ऐसा नहीं है, कुछ एक आध जगह कोई समस्या हो सकती है, उसका भी समाधान किया जाएगा। पाइप नहीं फटा है, ये जो वेल्डिंग जॉइंट है ये इसमें से थोड़ी सी लीकेज होती है क्योंकि हाई प्रेशर लाइन है और ये 2 साल